नमस्कार, मैं दिगंबर महाले मंगल ग्रह सेवा संस्था का अध्यक्ष हूँ। क्या आप मांगलिक हो? क्या आपकी शादी नहीं हो रही है? क्या आपका बिजनेस रेती, खेती और मिट्टी से जुड़ा हुआ है? क्या आप पुलिस और मिलिट्री में हैं? क्या आपको ज़मीन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? तो फिर आपको अमलनेर स्थित मंगल ग्रह मंदिर में आना ही पड़ेगा। यहाँ आने के बाद में आपकी समस्याओं का हल तो मिलेगा, लेकिन एक अनोखा, एक अजूबा, ऐसा एक अनुभव भी आप यहाँ पर महसूस करोगे। यहाँ की खासियत ऐसी है कि पूरे विश्व में मंगल ग्रह के सिर्फ 2 मंदिर हैं। उसमें से एक मंदिर अमलनेर में है और विश्व का ये एकमात्र मंदिर है कि जहाँ स्वयं मंगल भगवान की स्वयंभू मूर्ति है। विश्व में ऐसा और कोई मंदिर नहीं है कि जहाँ मंगल भगवान की स्वयंभू मूर्ति हो। यहाँ दाक्षिणात्य शैली की भूमि माता की भी मूर्ति है। विश्व में ऐसी मूर्ति और कहीं नहीं है। इस मंदिर की एक छोटी सी खासियत यह है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर जो स्वच्छता है, यहाँ पर जो पारदर्शिता है और यहाँ पर जो नम्रता है, शायद ही आपको ऐसा कहीं देखने मिलेगा। यहाँ का जो प्रसाद है, आप पूरा हिंदुस्तान घूम लीजिएगा, आपको इस क्वालिटी का और इस कदर का महाप्रसाद कहीं भी आपको मिलेगा नहीं। ये हमारी 100% गारंटी है। आप यहाँ आइएगा, सारे टेंशन लेके आइएगा। ये मंगल भगवान का मंगल दरबार है। यहाँ आपका 100% मंगल होगा, इसकी हमें पूरी श्रद्धा है। आप भी श्रद्धा से आइएगा, आपका स्वागत है। मैं इस संस्था का फाउंडर मेंबर हूँ। 1999 से हमने ये संस्था शुरू की है। उसके पहले ये स्थल जो है, ये म्यूनसिपाल्टी का कचरा डिपो हुआ करता था। ये मंदिर किसने बनाया, मूर्ति की स्थापना किसने की, इसका कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। 1993 में फर्स्ट टाइम इस मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था, इतनी ही इन्फॉर्मेशन हम लोगों को उपलब्ध है। लेकिन 1933 के पहले ये मंदिर किसने बनाया, मूर्ति की स्थापना किसने की, इसका कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है। 1933 टू 1940 यहाँ पर पूजा अर्चा वगैरह सब हुई और 1940 के बाद में सब कुछ बंद हो गया। तो 1997 तक ये सब कुछ बंद था। इसी कारणवश यहाँ पर म्यूनसिपाल्टी का कचरा डिपो हो गया और पूरा मंदिर भग्न हो गया। हमने 1999 में ट्रस्ट बनाया और उस ट्रस्ट के जरिए इसका दोबारा जीर्णोद्धार शुरू किया। धीरे धीरे जीर्णोद्धार के माध्यम से लोगों को मालूमात होने लगी। भगवान जी का जो आशीर्वाद था, उनकी जो ताकत थी, उनकी जो महिमा थी, उनका जो रिजल्ट ओरिएंटेशन जो था, उसके कारण भाविकों का तांता बढ़ते गया और आज ये स्थिति है कि हर मंगलवार को यहाँ 1 लाख से ज़्यादा भाविक सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, सिर्फ भारत नहीं, तो भारत के बाहर से भी यहाँ भाविक आने लगे हैं। बेसिकली आप सोचिए कि जो पूरा एरिया कचरा डिपो हो, वहाँ पर कितनी दुर्गंधी होती होगी, वहाँ पर कितनी गंदगी होती होगी। तो यहाँ आना ही सबसे बड़ी मुसीबत थी। हम लोगों ने सबसे पहले रास्ता क्लियर करा, क्योंकि अगर बरसात में आना हो तो 3-4 फीट पैर अंदर आते थे। फिर हमने धीरे धीरे रास्ता बनाया तो लोगों ने हमको पागल की गिनती में निकाला। ये लोग पागल है, इन्हें कुछ समझता नहीं, कचरा डिपो को ये कुछ और बनाने चले हैं। लेकिन असलियत ऐसी है कि एक जुनून होता है और जुनून में पागलपन होना एक आम बात है। जब तक आप जुनून और पागलपन इसको साथ नहीं लोगे तो आपका कोई उद्देश्य साध्य नहीं होगा। और उस वक्त जिन लोगों ने हमें पागल की गिनती में निकाला, आज वही लोग हमें क्लेवर की गिनती में निकाल रहे। और ये इतिहास रहा है कि जिनको पागलपन सवार रहा है, उनका इतिहास बाद में बहुत क्लेवर लोग पढ़ते हैं। सही बात बोलूँ तो हम बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं थे। हमें ऐसा लगा था कि एक साधारण सा मंदिर, इसका रूटीन शुरू हो जाएगा, इसकी भग्नावस्था खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ भगवान के दरवाजे पे जो भी लोग श्रद्धा से आए, उनकी सारी मनोकामनाएं जैसी जैसी पूरी होती गई, माउथ टू माउथ इसकी पब्लिसिटी बढ़ती गई। और हमने भी सोचा नहीं था कि ये मंदिर इतना विराट रूप लेगा। जैसे ही ध्यान में आया कि अब मंदिर को लोक मान्यता सिर्फ नेशन वाइड नहीं तो आउट ऑफ नेशन भी बहुत बड़े पैमाने में मिल रही है, तो हमने सोचा कि अब मंदिर को कायदे से और सभी मायनों में एक आदर्श मंदिर बनाया जाए। तो आदर्श मंदिर बनाने के लिए हमें कुछ गाइडलाइंस की भी ज़रूरत थी, कुछ ट्रेनर्स की भी ज़रूरत थी। इसलिए हमने ISO करने का सोचा
और आईएसओ करते समय फिर हमने वो सारे नॉर्म्स मेंटेन किए, जिसके कारण एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन, एक डिसिप्लिन यहाँ पर मेंटेन हो। इस टेम्पल को मैन मैनेजमेंट, मैन सेफ्टी, ह्यूमन सेफ्टी, फूड सेफ्टी और एडमिनिस्ट्रेशन इसके आईएसओ से मिले। जनरली हम लोग देखते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा पैमाने में लोग खाना खाने आते हैं वहाँ गंदगी तो होती है। यहाँ पर आपको ऐसा कुछ भी देखने नहीं मिलेगा। यहाँ खाना बनाने वाले से लेके तो खाना परोसने वाले सब लोग मास्क लगाते हैं, सबके सर पर टोपी होती है, हैंड ग्लोव्स पहनते हैं और जो डिशेस वगैरह भी जो है वो टोटल एकदम क्लीन होती है। क्लीनलीनेस में यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फूड 100% हाइजीनिक होता है। इस एरिया में कुछ देहातों में ऑर्गेनिक सब्जी मिलती है, हम लोग उसी का इस्तेमाल करते हैं। अनाज में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक जो अनाज है उसे प्रेफरेंस देते हैं। इसके कारण ये महाप्रसाद जो है वो फूड सेफ्टी के मायने से हाइजीनिक भी है और स्वादिष्ट भी है। खाना जो बनता है मैक्सिमम देसी घी में बनता है, इसके कारण उसकी लज्जत जो है उसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। और यहाँ के महाप्रसाद में शुद्ध देसी घी की दाल बाटी मिलती है, देसी घी में बनी हुई गुड़ की जलेबी मिलती है, जीरा राइस बनता है वो भी बासमती के राइस का होता है, और बैंगन और आलू की जो सब्ज़ी बनती है तो उसमें काजू पेस्ट आता है। उसके अलावा हरी मिर्च की सब्ज़ी भी आती है। और यहाँ का बैंगन और आलू की सब्ज़ी छोड़ी तो बाकी सारे आइटम में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता है, ताकि सारे धर्मों को, सारे पंथों को वो प्रसाद ग्रहण करने की सुविधा मिले। मंगल भगवान की खासियत ऐसी कि वो भूमिपुत्र है। वैसे तो सबका मंगल करने वाला है। कहा जाता है कि सारे ग्रहों में सबसे क्रूर ग्रह जो है मंगल ग्रह है, लेकिन हकीकत ये भी है कि इनके दरवाजे, इनके चरणों में जो भी श्रद्धा से आएगा उससे ये तुरंत प्रसन्न होते हैं। जितने क्रोधी है उतने तुरंत प्रसन्न होने वाले भी है। वेदों में और पुराणों में दानी शब्द जो है वो सिर्फ मंगल भगवान के बारे में बोला गया है। यहाँ जो भी श्रद्धा से आता है उसको भगवान भर भर के देते हैं। इंसानी फितरत है कि चमत्कार से सिवा कोई नमस्कार नहीं करता। उनका रिजल्ट ओरिएंटेशन जो है वो इतना ज़बरदस्त रहा है कि कई लोगों के किस्से हम लोग जो सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये बियॉन्ड इमेजिनेशन है। और यहाँ आने के बाद में लोगों को जो सुकून मिला, उनकी जो समस्याओं का हल निकला, वो जिस तरह से सुखी हुए, जिनकी शादियाँ नहीं हो रही थी उनकी मन लायक जैसी शादियाँ हुई, तो लोगों का यहाँ आना दिन बर दिन बढ़ते गया। शादियाँ जमाना, उनकी जोड़ी जमाना और जिनकी शादी हुई है उनका संसार आखिर तक बिल्कुल प्रेम पूर्वक रखना, इस भगवान की ख्याति है। दूसरा यह है भूमिपुत्र, तो जिनका संबंध बालू से है, मिट्टी से है और खेती से है, उनकी आराध्य देवत है। जो आर्किटेक्ट है, सिविल इंजीनियर है, ब्रोकर है, उनकी आराध्य देवत है। मार्स इज द गॉड ऑफ वॉर्स, ये हिंदू संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति में भी इसकी मान्यता है। इसलिए जिनका संबंध सुरक्षा से है, ये पुलिस और मिलिट्री, उनकी भी आराध्य देवत है। मंगल भगवान के 21 नाम है, उसमें का एक नाम है सर्व रोगापहारका है, मतलब ये रोग मुक्ति की देवता है, ये भय मुक्ति की देवता है। ऋणमोचक स्तोत्र सिर्फ मंगल भगवान के नाम का है, इसलिए ऋण मुक्ति की देवता है। और ये समृद्धि के प्रेरक है क्योंकि ये भूमिपुत्र है। भूमि में हम लोग एक दाना बोते हैं तो सैकड़ों से दाने आते हैं, वही स्थायी भाव इनका है। यहाँ आप एक मांगोगे तो आपको 10 मिलेगा, लेकिन मांगते समय आपकी लीनता, शालीनता और श्रद्धा कितनी है उस पर सब कुछ निर्भर है। कहानियाँ इतनी है कि 4 दिन भी हम लोग शूट करेंगे तो कम होगा, लेकिन जो भी यहाँ आता है शादी के मामले में, उनका सबका कहना है कि बस हमारा सपना पूरा हो गया। फिर जो रियल इस्टेट में के लोग हैं उसमें से काफ़ी लोग हर मंगलवार को यहाँ दर्शन को आते हैं, और उनका कहना ऐसा है कि जब से हमने यहाँ दर्शन और यहाँ अभिषेक शुरू किए, हमको हमारे बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रिप मिली है। जो लॉस में थे वो प्रॉफिट में आ गए, जो ऑलरेडी प्रॉफिट में थे वो और ऊँचे बढ़ गए। उनके लगभग सारे डीलिंग वो मंगलवार को करते हैं, और 9 जो आंकड़ा है ये मंगल भगवान का शुभांक है। तो ये लोग उनका सारा डीलिंग जो है उसकी टोटल 9 कैसे आएंगी इसकी सोच करते हैं, और उसी फिगर को लेकर सारे व्यवहार करते हैं। यहाँ पर मुख्य मूर्ति तो मंगल भगवान की है जो विश्व में कहीं नहीं है, और मंगल भगवान की जो माता जी है भूमि माता, उनकी मूर्ति है। उनके पड़ोस में ही उनके गुरु जो है हनुमान जी, उनकी मूर्ति है। ऐसी मान्यता है कि माँ बाप
और गुरु, इनके सानिध्य में जो भी कोई रहता है तो वो सिक्योर्ड भी महसूस करता है और ऊर्जावान भी रहता है। तो इनके पिताजी जो है भगवान शंकर जी, उनका यहाँ शिवलिंग है, स्वामी समर्थ जी की प्रतिमा है, मंगल भगवान के पिताजी, माताजी और गुरु तीनों यहाँ स्थापित है और उनके सानिध्य में ये भगवान यहाँ पर कई गुना ज़्यादा असरदार महसूस होते हैं। यहाँ पर जो अभिषेक होता है, पहला तो एक सामूहिक कॉमन अभिषेक होता है, एक ही टाइम में 90 लोग पूजा में बैठते हैं, वो कॉमन अभिषेक है, उसके लिए 1 घंटा लगता है। लेकिन वहाँ पर पूजा में जिसकी पूजा करनी है सिर्फ उसी को अलाउड किया जाता है, उसके साथ उसके फैमिली या फैमिली फ्रेंड्स अगर कोई आए होंगे तो उनको हॉल के बाहर खड़ा रहना पड़ता है, यहाँ बैठने की व्यवस्था है। लेकिन अगर आपको अकेले में वही अभिषेक अकेले में करना है और फैमिली के साथ करना है तो वैसा स्वतंत्र स्पेशल अभिषेक भी होता है। आपको एक स्पेशल रूम दी जाती है, स्पेशल गुरुजी दिए जाते हैं और आप आपके फैमिली के साथ वो अभिषेक कर सकते हैं, उसी को कहते हैं स्पेशल अभिषेक। तीसरा अभिषेक है हवनात्मक अभिषेक, वो 3 घंटे का होता है, उसमें हवन होता है। चौथा अभिषेक है पंचामृत अभिषेक, वो सिर्फ मंगलवार को साक्षात भगवान जी की मूर्ति पर होता है। हाल फिलहाल अब उसके लिए 250-3 साल की वेटिंग है, लेकिन कई लोगों की इच्छा है कि हमें यह अभिषेक करना ही है और जल्द से जल्द करना है। फिर उसके लिए हमने मंगलवार छोड़कर भी वही अभिषेक शुरू किया है, उसे नित्य प्रभात मंगलाभिषेक के नाम से जाना जाता है। ये चौथा अभिषेक है। तो इतनी पूजा यहाँ पर होती है। उसके अलावा भौम याग, ये खास करके रियल एस्टेट और फार्मर्स उनके लिए होता है। भौम मतलब भूमि से जुड़ा हुआ जो याग है, वो याग यहाँ पर होता है। हमें इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है कि ये सिर्फ एक धर्मस्थल नहीं है, एक जाना माना NGO जिस ढंग से काम करता है उस ढंग से यहाँ पर काम हो रहा है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मंदिर में अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम होता है? यहाँ अंधश्रद्धा निर्मूलन का काम होता है। क्या आपने कहीं सुना है कि मंदिर में आपको स्वदेशी बनाने के लिए, देश प्रेम बढ़ाने के लिए कोई शपथ दिलाई जाती है? वो काम यहाँ होता है। आप जब अभिषेक के लिए बैठोगे तो आपको एक शपथ दिलाई जाती है कि आप चाइनीज माल नहीं लोगे। क्या आपने कभी सुना है किसी मंदिर के माध्यम से हर साल 5000 स्टूडेंट्स को शैक्षणिक साहित्य की हेल्प की जाती है? क्या आपने कभी ये सुना है कि कोई मंदिर पर्यावरण के क्षेत्र में इतना चमत्कारिक काम करता है कि सारी दुनिया में लोग उसकी दखल लेते हैं? यहाँ लोग देखने के लिए आते हैं कि इतना पर्यावरण आप कैसा मेंटेन करते हो। हमारी खुद की नर्सरी है। क्या आपने कभी सुना है किसी मंदिर की नर्सरी भी होती है और इस नर्सरी के माध्यम से हर साल मिनिमम 1 लाख पौधों का वाटप होता है। यहाँ ज़मीन पर गिरने वाला पेड़ का हर पत्ता भी वेस्ट नहीं जाता है। ज़मीन पे गिरा हुआ पेड़ का पत्ता, यहाँ का निर्माल्य, यहाँ का कचरा, ये सब कुछ से हम लोग, और यहाँ गाय भी है, गोमूत्र और गोबर से हम लोग कंपोस्ट खाद बनाते हैं। यहाँ कोई वेस्ट नहीं होता, कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती। वेस्ट में से बेस्ट बनाने की ये जो प्रोसीजर है, ये भी इस मंदिर की एक खासियत है। लोगों का हम प्रबोधन भी करते हैं। हुंडा लेना कितनी गलत बात है ये भी हम लोगों को समझाते हैं। नशाबंदी के बारे में हम लोग समझाते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई मंदिर इस ढंग से और इतने पहलुओं पे इतना काम करता होगा। जैसे आपको पता है कि पंढरपुर, शनि सिंगणापुर, शिरडी, शेगांव, अक्कलकोट, ये बेसिकली बहुत छोटे गांव थे, लेकिन उस गांव में जो धर्मस्थल डेवलप हुए उसके कारण वो पूरे गांव के गांव डेवलप हो गए, वहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग हो गई। सेम सिचुएशन आज अमलेर में है। 20 साल पहले जब ये मंदिर भग्नावस्था में था, इसकी पूरी जीर्णोद्धार नहीं हुआ था, उस वक्त यहाँ पर 50 पैसे स्क्वायर फुट से ज़मीन बिकाऊ थी और कोई लेता नहीं था, क्योंकि ये जो जगह है ये शहर से आइसोलेटेड है, काफ़ी दूर है और सेफ नहीं है। लेकिन जैसे ही मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ा, यहाँ की भीड़ बढ़ी, तो फिर यहाँ दुकानें आने लगी, फिर यहाँ मकान बनने लगे, धीरे धीरे यहाँ डेवलपमेंट होने लगी। और आज ऐसी पोजीशन है कि जो ज़मीन 50 पैसे से नहीं बिकती थी, वो आज 700 से 5000 रुपये स्क्वायर फुट में यहाँ बिकाऊ है। और ऐसी हालत है आज कि आप लेने जाएंगे तो जगह मिलेंगे नहीं। इतने लोगों ने यहाँ आज जगह सेव करके रखी है, बिकत लेके रखी है। हर मंगलवार अमलेर में मिनिमम 1 लाख लोग आते हैं। इन एन एवरेज एक आदमी 100 रुपये खर्चा करता है। इसका मतलब ऐसा है कि हर मंगलवार को अमलेर में 1 करोड़ रुपए आता है। उस 1 करोड़ रुपए से सब्जी मंडी से लेके तो शराब बाजार तक हर एक को उसका बेनिफिट है, क्योंकि अमलेर का सब्जी बाजार भी काफ़ी फेमस है।
खास करके देहातों में से जो लोग आते हैं वो सब्जी लेंगे, वो कपड़े लेंगे, वो फ्रूट लेंगे, वो दवा लेंगे और भी कुछ ऐसी चीज़ें जो बाज़ार में उपलब्ध है और जो उनके खेड़ों में नहीं मिलती वो यहाँ से ले जाते हैं। तो उसके कारण अमलनेर की आर्थिक चहल पहल बढ़ गई। हर रिक्शा वाला 1,500 से लेकर 2,000 तक उस दिन कमाता है। यहाँ आजू बाजू के जो पेट्रोल पंप है उनका धंधा बढ़ा है, एसटी का व्यवसाय बढ़ा है, रेलवे का व्यवसाय बढ़ा है, खाजगी जो गाड़ियाँ हैं उनका व्यवसाय बढ़ा है। हर व्यवसाय में इसकी बढ़ोतरी हुई है। अड़ोस पड़ोस की जितनी भी जगह है उसके भाव आज आसमान को है। और ये इकोनॉमी जो डेवलप हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस मंदिर के कारण। वैसा तो सारे त्यौहार यहाँ मनाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी मंगल भगवान का जो जन्मदिन होता है वो होता है भाद्रपद शुद्ध 10। तो उस दिन यहाँ भगवान का जन्मोत्सव बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। यहाँ का दूसरा जो त्यौहार है वो तुलसी विवाह। यहाँ पर जितने बड़े पैमाने में और जिस ढंग से मनाया जाता है पूरे हिंदुस्तान में ऐसा तुलसी विवाह और कहीं पर भी नहीं होता। विवाह सोड़ा में जो भी लोग शरीक होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम साक्षात विष्णु भगवान और तुलसी माता की शादी के ऑनरेबल गेस्ट है। इस ढंग से वो पूरा प्रोसेस होता है, पूरा विधिवत होता है, मंगलाष्टक होते हैं, विवाह की सारी प्रोसीजर यहाँ पर होती है। और इतनी भीड़ और सब लोगों को महाप्रसाद भी दिया जाता है, ऐसा और कोई मंदिर में नहीं होता। इसके अलावा भी जितनी भी त्यौहार है वो त्यौहार को पारंपरिक ढंग से यहाँ पर मनाया जाता है। और त्योहारों के अलावा जो राष्ट्रीय दिन है 15 अगस्त और 26 जनवरी उन्हें भी हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। जन्मदिन के दिन भगवान का जन्मोत्सव होता है। एक छोटे से झूले में प्रतीकात्मक स्वरूप में भगवान जी रखे जाते हैं। उसकी पूरी प्रोसीजर होती है, 56 भोग लगाया जाता है, एक विशेष पंचामृत अभिषेक होता है, कुछ और भी विधियाँ होती है और उसके बाद में फिर सबको प्रसाद दिया जाता है। और उस दिन सबसे बड़ी बात कि इस मंदिर के सारे ध्वज चेंज होते हैं, उसी दिन चेंज होते हैं, उसके अलावा चेंज नहीं होते। और वो ध्वज का जो विधि है उसकी भी अपनी एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर से वो सारे ध्वज चेंज होते हैं। सवेरे 7 बजे भगवान का स्नान होता है, उन्हें वस्त्रालंकार पहनाए जाते हैं, उनकी पूजा होती है। उसके बाद में दोपहर 12 बजे उन्हें नैवेद्य दिया जाता है, नैवेद्य आरती होती है। शाम को 7 बजे महाआरती होती है। उसके तुरंत बाद भगवान को वापस नैवेद्य चढ़ाया जाता है और रात को 9 बजे पाठ बंद होते हैं। लेकिन मंगलवार के दिन रात को 11 बजे पाठ बंद होते हैं। जैसे कि हमने कुछ काम शुरू किए हैं, जैसे कि जो गरीब और होशियार बच्चे हैं उनको हम आर्थिक भी मदद दे रहे और किताबें, नोटबुक्स, एजुकेशन एड ये भी दे रहे। तो आज फिलहाल हमारी ताकत साल में 5,000 बच्चों को देने की है। आने वाले 5 साल में ये हमें 25,000 तक जाना है। आज 1 लाख पौधे का हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, आगे 5 साल में हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन 2 लाख से 5 लाख तक ले जाने का है। इस 5 साल में हमें एक गौशाला भी बनाने की है और अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम आप कई जगह देखते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोगों की योजना ऐसी है कि अनाथ बच्चे और जो सीनियर सिटीजन है जिन्हें कोई देखने वाला नहीं, उन सबको एक ही जगह रखे जाए ताकि वो जो सीनियर सिटीजन है उनको पोते का प्रेम मिले और जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें दादी और दादा का प्रेम मिले। उन बच्चों को हम यहाँ वैदिक शिक्षण भी देने वाले हैं, यहाँ रेगुलर स्कूल कॉलेज में भी भेजने वाले हैं, उनको कंप्यूटर का भी एजुकेशन देने वाले हैं और स्वयं वो आत्मनिर्भर हो ऐसा भी एजुकेशन हम उन्हें देने वाले हैं। देखिए, उज्जैन जो है वो मंगल भगवान का जन्मस्थल है, लेकिन वहाँ पर मंगल भगवान की मूर्ति नहीं है। ऐसी मान्यता है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने वहाँ पर शिवलिंग बनाया। वो जो है वो शिवलिंग है, मंगलनाथ है, मंगलेश्वर है, मंगल ग्रह नहीं है। और वहाँ पर जो पूजा होती है उसे भात पूजा कहा जाता है। दही और चावल का शिवलिंग पर लेपन लगाया जाता है। उसका कारण ऐसा है कि अगर समझो हमने कुछ स्पाइसी खा लिया तो स्टमक को ठंडास मिले, इसलिए हम लोग दही और चावल खाते हैं। तो वैसा मंगल भगवान जो है एक उग्र देवता है, उसकी उग्रता, उसकी हिट, उसका कोप जो है उसे शांत करने के लिए दही और चावल का लेपन उस शिवलिंग पे लगाया जाता है। और यहाँ पर जो है मंगल भगवान का कोप, उसका अग्नि, उसकी दाह जो है उसका शमन करने के लिए सबसे पहले हम लोग गणेश जी की पूजा करते हैं। अथर्व शीर्षक के माध्यम से गणेश जी पर जलाभिषेक किया जाता है, वहाँ दही चावल से शमन किया जाता है।
यहाँ जलाभिषेक से शमन किया जाता है। तो मंगल भगवान का पूजा शुरू करने के पहले यहाँ अथर्वशीर्ष होता है और उसके बाद में मंगल भगवान का यंत्र हर भाविक को दिया जाता है। उस यंत्र के ऊपर जलाभिषेक से हम मंगल भगवान की शांति करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मंगल भगवान से डरना आप छोड़ दीजिएगा, उन्हीं का नाम ही मंगल है और मांगलिक होना बहुत अच्छी बात है। अपने कुंडली में मंगल पावरफुल होना बहुत अच्छी बात है। इतिहास गवाह है कि जो भी पावरफुल राजनेता और राजा हो गए वो सारे मांगलिक थे। हमने शिवाजी महाराज की पत्रिका देखी है, हमने नेपोलियन बोनापार्ट की पत्रिका देखी है, हमने इंदिरा जी गांधी की पत्रिका देखी है, ये सारे मांगलिक थे। मांगलिक आदमी ये रूलर होता है, बेहिचक कोई भी काम करने में उसकी बराबरी शायद ही कोई कर सकता है। आत्मनिर्भर होता है, कोई भी डिसीजन लेने की पावर उसमें होती है। इसलिए अपने कुंडली में मंगल है, इसका खौफ आप छोड़ ही दीजिए। लोगों में एक अंधश्रद्धा बहुत ठुठुस के भरी है कि मांगलिक होना गलत होता है, मंगल का अपनी कुंडली में आना गलत होता है। वैसी कोई बात नहीं है। आप मंगल भावना से यहाँ आइए, श्रद्धा से आइए, आपका 100% मंगल होगा।